हेलो दोस्तों, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, अपन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संतुला मैथ्स अकेडमी पर मैं अभियाराम आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन प्रतियोगिता परीक्षा रीट और पटवार वगैरह के लिए अपन जो नई सीरीज शुरू कर रहे थे और उसमें से कल अपन लोगों ने जो लिखा था, मेरा थंबनेल ये था कि बीजगणित आधारभूत तथ्य, जिसके अंदर अपन लोगों ने बीजीय व्यंजक और बहुपद पढ़ने की कोशिश की थी, थोड़ा उससे जानने की कोशिश की थी। उम्मीद करते हैं कि आपने वो वीडियो देखा होगा। दोस्तों, इससे पहले कहना चाहूंगा कि मैं आपके सामने इतनी मेहनत करके जो वीडियो बना रहा हूं, आपके लिए नए नए वीडियोस जो अपलोड कर रहा हूं, उसके लिए मेरे खुद को मोटिवेशन रखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। जैसे जैसे मेरे पास ये आप लोग मेरे को मोटिवेट करते चलोगे तो मैं ये कोशिश करूंगा कि अच्छा वीडियो, जो पुराने क्वेश्चंस आए हुए हैं, नए क्वेश्चन किस प्रकार के आए होते हैं, तो वो सब लाने की कोशिश करूंगा। तो मित्रों, जब अपन लोगों ने कल ये पढ़ा था आधारभूत तथ्य, जिसके अंदर बहुपद पढ़ा था अपन लोगों ने, और बहुपद की बात की थी सबसे पहले, और बहुपद उसके अंदर अपन लोगों ने कल वाले वीडियो के अंदर ये था कि भाई बहुपद क्या होता है, उसके बाद बहुपद कितने प्रकार का होता है, बहुपद की घात क्या होती है, और उसके बाद जब अपन लोगों ने बहुपदों के प्रकार कितने होते हैं, एक था घात के आधार पर और एक पदों के आधार पर। फिर अपन लोगों ने बहुपद के शून्यांक की बात की थी। शून्यांक कैसे निकाला जाता है, शून्यांकों की संख्या कितनी होती है, यानी कि कितनी, जैसे अपन कह रहे हैं कि भाई द्विघात है तो उसके दो शून्यांक आ सकते हैं, परंतु शून्यांकों की संख्या कितनी होगी वो भी अपन लोगों ने एक ज्योमेट्री के द्वारा समझा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर समझा था। मित्रों, ये चीज जो मैंने समझा रहा हूं बिल्कुल एनसीईआरटी बेस है, एनसीईआरटी की बुक्स के द्वारा लिखा गया है। मेरे खुद के 6-7 साल के अनुभव के बाद पे बता रहा हूं कि भाई ये मैथमेटिक्स के जो बहुपद शब्द टॉपिक है वो मैं 7 साल से बता रहा हूं आपको कि जो ये कंफ्यूज रहते हैं कि भाई जैसे मैंने बहुपद कहा है कि ये x² प्लस के 2x प्लस 1, इसके फैक्टर करें तो x इक्वल टू -1 और -1 आता है। x इक्वल टू 1 रखें इसमें तो मित्रों 0 आ जाता है, तो शून्यांक हो गया। परंतु नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं उसको देखने के लिए ये दो संख्याएं दे रखी है, तो ये कैसे होता है उसको भी मैंने कल अपने वाले वीडियो के अंदर समझाया था कि भाई कोई भी वीडियो या किसी भी बहुपद का शून्यांक अपन किस प्रकार से फाइंड करें, उस नंबर शून्यांकों की संख्या कितनी है उसको अपन लोगों ने देखा है। तो मित्रों, जब आप लोग कल इतना पढ़ा था, उसके बाद जब अपन लोगों ने आगे देखा था, एक आध शून्यांक निकालने का मैं और बता दूं आपको। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं कि f(x) या मैं p(x) लेता हूं, यानी कि बहुपद को अपन पॉलिनोमियल कहते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी कि x में बहुपद ax प्लस b। जब इसका शून्यांक करोगे तो फाइंड द जीरोज। जैसे अपन फाइंड जीरो करने की बात कर रहे हैं, तो मित्रों जब अपने पास कोई संख्या होती है तो उन संख्या को अपन ये देख रहे हैं कि यदि कोई न कोई एक ऐसी संख्या होगी, जीरो की परिभाषा कल अपन लोगों ने क्या देखी कि ऐसी संख्या जिसको x की जगह रखने पर f(x) की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0। इसका मतलब है कि यदि 0 कोई होगा तो p(x) की जगह कोई भी संख्या रखेंगे उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, 0। इसका मतलब p(x) के इक्वल में 0 है तो ये भी 0 के बराबर होना चाहिए। ax प्लस b इक्वल टू 0, तो ax इक्वल टू -b और x इज इक्वल टू -b अपॉन a के रूप में जो अपना होगा वो 0 के बाद में होगा। जैसे अब यहां देखें, यदि मैं ये एक नॉर्मल जनरल फॉर्मूला था, जनरल था, है ना, तो अब यदि मैं इसको एक प्रॉपरली लेता हूं, जैसे मान लो कि p(x) इज इक्वल टू 3x प्लस 2, तो इसका 0 क्या होना चाहिए कि x की जगह में 3 इंटू -2 अपॉन 3 रखता हूं प्लस के 2। देखो 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, इज इक्वल टू 0 के सर। अब ये तो देखो मैंने तो सोच लिया कि भाई ये रखेंगे तब 0 होगा, कैसे आए? ये जो पद होता है अपना रेखिक बहुपद है, कारण है
बहुपद की बात कर रहे थे अपन, कारण था कि इसकी डिग्री कितनी थी, पावर कितनी है, क्या 1 है, यानी कि जिस बहुपद की घात 1 होती है मित्रों वो रेखिक बहुपद कहलाता है। और रेखिक बहुपद को शून्यांक अपन इस तरह से निकालते हैं, जैसे ये जो छोटी छोटी जो मैं बातें कर रहा हूं, ये रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड, जिसके अंदर दोनों में ये दिख रहा है आपको छोटे छोटे शब्द, जिस तरह से विशेष तौर से जब मैं रीट सेकंड लेवल की बात करता हूं तो ये एज इट इज आपको, यदि कोई भी गाइड लेके आप देखेंगे या उसका सिलेबस को बात देखेंगे तो एज इट इज जैसा मैं टॉपिक ले रहा हूं वैसा ही है। तो ये रेखिक बहुपद है। और रेखिक बहुपद में फिर से देखें मित्रों, अब आगे अपन यदि देखें कि एक आध उदाहरण में और ले लेता हूं, जैसे पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के, क्या लेता हूं मैं, 6। अब मित्रों जब इस प्रकार के इस पॉलिनोमियल पर सबसे पहले की बात याद करो कि बहुपद है कि यस, क्योंकि घात 2 है, इसकी घात कितनी 2, बहुपद है, हाँ है। तो अब शून्यांक कैसे निकाले हैं? अब शून्यांक निकालने के लिए जब जो 2 तरीके बताए थे मैंने, फर्स्ट क्या था, केस फर्स्ट ये था कि जब x की जगह अपन 0, 1, 2 ऐसे रखे जाएं, या फिर -1, -2 ऐसे रखते जाएं माइनस इंफिनिटी की तरफ, जैसे जैसे रखेंगे अपन वो वैल्यू आ जाती है। या फिर इसको फैक्टर करेंगे, अपन आगे सीखेंगे गुणनखंड करने का। सबसे पहले तो ये, यदि मैं f ऑफ -2 रख देता हूं, या फिर जैसे ही आप लोग देखेंगे कि भाई इसका शून्यांक क्या होता है, इसका देखें तो जैसे जैसे पता चलेगा, -2 इस प्रकार रखूंगा तो भी देखते हैं, जैसे पावर 3 रखता हूं स्क्वायर की जगह, 3 घात है, इसका मतलब 3 होना चाहिए। जैसे ही रखा मैं -2 की पावर 3 माइनस x की जगह मैं क्या लिखूंगा, -3, ये माइनस, ठीक है मित्रों, और प्लस का क्या कर दिया 6। आइए हो गया 8, माइनस का माइनस माइनस प्लस, 3 के प्लस 6, इसका मतलब प्लस का 1। तो ये देखें मित्रों 2 नहीं है, 1 रख के देखें तो भी 1 1 तो भी नहीं है, 2 रख के देखें, 3 रख के देखें, 4 रख के देखें, 5 रख के देखें, -1 -2, इस प्रकार करते जाएंगे तो ही होगा। और यदि उससे भी नहीं होता है तो अपन उसको 2 बातें देखते हैं। एक तो रहती है अपने पास शेषफल प्रमेय, और दूसरा होता है गुणनखंड प्रमेय। देखो मित्रों इन दोनों में अंतर कुछ नहीं है, जो थोड़ा सा ध्यान रखें। गुणनखंड प्रमेय की और शेषफल प्रमेय की बात कर रहा है, तो गुणनखंड प्रमेय में तो ये कह रहा है कि यदि कोई f ऑफ x कोई बहुपद है और x माइनस a, यदि इस f ऑफ x का गुणनखंड है तो f a इज इक्वल टू कुछ भी कोई संख्या x इक्वल टू a रखने पर f ऑफ a प्राप्त होगा। ये तो ठीक है, यानी कि वापस से देखें, ये कह रहा है कि भाई x से इक्वल टू a रखने पर कोई संख्या प्राप्त होगी। जैसे मैं फॉर्म ले रहा हूं बहुपद fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1। मित्रों जब मान लो मैं कह रहा हूं x -1 x से इक्वल टू +1 की बात, इसका एक गुणनखंड है। क्या कह रहे हैं अपन, गुणनखंड है। तो जैसे ही गुणनखंड, इसको थोड़ा सा अपन जब गुणनखंड समझने के बाद देखेंगे तो वह समझ में आ जाएगा। तो इसको जैसे x इक्वल टू -1 रखें, वैल्यू जो भी आएगी वो f ऑफ a के बराबर आ जाएगी। उसी प्रकार शेषफल प्रमेय जो होगी, यानी कि यही है, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग दिख रही है। इसमें आपको ये करना है कि भाई x इक्वल टू a, इस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो x इक्वल टू a रखने पर इसमें गुणनखंड वाले के अंदर तो क्या कह रहा है, f ऑफ a प्राप्त होता है। जबकि शेषफल प्रमेय के अंदर क्या करेंगे, f ऑफ a रखेंगे तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। तो ये होती है शेषफल प्रमेय। ये दोनों प्रमेय की बात मैंने की है। अब देखो मित्रों, थोड़ा सा रेखिक बहुपद को थोड़ा सा अच्छा पढ़ लेते हैं, ताकि आप लोगों को ये जो सिलेबस में अंदर दे रखा है वो अपन जिसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अब मित्रों जब लीनियर पॉलिनोमियल के कह रहे हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस के 3, ये एक और ले लेते हैं उदाहरण, तो रूट ऑफ 2x प्लस के 3, और ले लेते हैं उदाहरण x, ये 3,
ये देखो मैंने पॉलिनोमियल ऑफ एक्स लिया है। इस प्रकार के जो पॉलिनोमियल है मैंने ये लिया। मित्रों देखो आप लोग ये कंफ्यूजन मत होना कि एक्स है इसकी कोई घात नहीं। ये देखो सब एक्स के वन रेखिक रेखिक रेखिक, और ये भी क्या है, एक रेखिक है। कारण कि मित्रों जब x की घात 0 लेते हैं, 0 एक अपना पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या 0 की घात किसी भी संख्या की घात होती है 1। इसका मतलब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी 3 आया। इसका मतलब एक बहुपद है। तो मित्रों ये जो मैंने कहा है, ये छोटे छोटे एग्जांपल्स लिए मैंने, आप लोग देखोगे तो एज ए मैं जिस तरह से आधारभूत तथ्य की बात कर रहा हूं वो एक ही आप लोगों के लिए बिल्कुल बढ़िया रहेगा। मित्रों जब आप लोगों को पूरा वीडियो देखेंगे आप, तभी ये चीजें समझ में आएगी। छोटे छोटे जो टॉपिक्स मैं ले रहा हूं ये तभी समझ में आएगी जब आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे। और जहां तक देखें अब ये चीज होती है, उसके बाद अब यदि मैं यहां ये बात कर रहा हूं बहुपदों के प्रकार जब आप लोगों ने सीख लिए, अब जैसे प्रकार सीखा बहुपद के गुणनखंड कितने कैसे शून्यांक निकालते हैं वो भी देख लिया। आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आप लोगों को मिलेगा शून्यांक कैसे निकाले। अब यदि मैं इसको अभाज्य गुणनखंड की बात करता हूं, गुणनखंड मित्रों गुणनखंड समझने के लिए वो था बहुपद, और बहुपद के बाद में अपन ले रहे हैं। अब जैसे जैसे आगे देखें, इसको समझने से पहले देखो थोड़ा सा मैं और लिख रहा हूं। एक क्या होता है, जैसे अपने रीट के अंदर ये देखोगे तो एक होता है सजातीय पद, दूसरा होता है विजातीय। अरे मित्रों एक दिख रहा है सजातीय और विजातीय का मतलब यही है, सजातीय का मतलब समान समान। जैसे आप सभी जैसे मान लो 2x², 3x², 4x², एक दिखा मैंने 3x²y, 3yx²। अब यहां से ये लो, अब यहां से जब देखोगे आप लोग तो ये सजातीय जो पद दिख रहे हैं, यानी कि जो चर की घातें हैं, चर का मतलब वेरिएबल की जो घातें दिख रही है आपको, ये समान है, इसका मतलब इसको सजातीय कहा है। अब ये देखो इसकी घात x²y है और ये y²x है, इसको इस लोगों ने विजातीय कहा है। अब विजातीय का मतलब घातों की देखें, अब जैसे समान घातीय का है तो इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, इसकी 2 2 2, ऊपर वाले सभी समान, नीचे वाले सभी समान। तो ये जो पद थे ये सजातीय और विजातीय की बात करते थे। अब मित्रों जैसे ही अपन लोग गुणनखंड की बात कर रहे हैं, गुणनखंड होता क्या है इसको यदि देखें, फैक्टर की बात करें। अब गुणनखंड क्या होता है मित्रों, जब अपन लोग छोटी क्लासों में पढ़ते थे उसके अंदर ये देख रहे हैं, यदि मैं 12 लिख रहा हूं, या फिर उदाहरण देख के लिखो, मैं लिख रहा हूं 2 × 2 बराबर 4 लिखा, 3 × 6 लिखा, ये मैंने 18 लिखा, 5 × 2 × 3 लिखा तो ये मैंने 30 लिखा। तो ये जो मित्रों दिख रहा है आपनो, यानी कि किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से गुणा करने पर एक अपन को संख्या प्राप्त होती है। मैंने 2 को 2 से गुणा किया तो 4 हुआ, 3 को 6 से गुणा किया तो मैं 18 प्राप्त कर रहा हूं, 5 को 2 से 3 से गुणा करने पर जो मैंने प्राप्त किया है इसको अपन लोग गुणनफल कहते हैं। जैसे आपने गुणनफल की बात की है, ये जो गुणनफल है ये प्रोडक्ट आपको निकल रहा है, गुणनफल है। जबकि इनको जो संख्याओं का इनके जो गुणनखंड छोटे से छोटे जो आप लोगों ने ये फैक्टर किए, छोटे छोटे खंड किए हैं, ये क्या कहलाते हैं, इसके गुणनखंड। जैसे 4 के 2 और 2 किए, 3 और 6 किए, अब मैंने 18 के इसके इस प्रकार के गुणनखंड किए, तो यानी कि छोटे छोटे भाग कर दिए, वो जो मेरे क्या कहलाए, वो कहलाए हैं गुणनखंड। अब जैसे ये गुणनखंड कहलाए, यानी कि छोटे छोटे भाग है, ये गुणनखंड है। ये जो संख्याओं के गुणनखंड थे, अब इन गुणनखंडों के अंदर भी आप लोग ये देखोगे एक छोटा सा ये शब्द आपने खुद पढ़ा है, अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड एक विधि भी समझी, यानी कि जिसको अपन प्राइम फैक्टर कहते हैं। अब मित्रों जब आप प्राइम फैक्टर की बात कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड की देख रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये कह रहा है मित्रों, सबसे पहले इस शब्द को समझने से पहले मैं थोड़ी सी अभाज्य संख्या को बता देता हूं। अभाज्य संख्या क्या होती है कि वे संख्याएं जो
खुद के अलावा किसी और संख्या से भाजित नहीं हो सकती, विभाजित नहीं हो सकती, यानी कि उसके अंदर खुद के अलावा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। तो अभाज्य संख्या में जैसे 2 है, 3 है, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई और 17 हो गई, 19 हो गई। अब आप लोग आगे देखें, 23 हो गई, अब 29 हो गई। इस प्रकार की जो संख्या है मित्रों, जरा देखो, अब 2 से देखेंगे, 2 के अंदर खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। अरे मित्रों, 2 से आप यदि बात करोगे, कमेंट से यदि करोगे एक सर 1 का जाता, अरे तो मित्रों 1 तो सभी का जाता है, उसको नहीं गिना जाता अभाज्य संख्या। वैसा का वैसा यहां गुणनखंड में भी यही है कि किसी भी संख्या का अपन इतने प्रकार से टुकड़े कर दें कि उसके बाद कोई भी ऐसी स्थिति अपने पास नहीं रहती कि वह और विभाजित किया जा सके। तो उन जो गुणनखंड आएंगे, जैसे मैं कह रहा हूं 21 का 7 × 3। अब मित्रों 7 भी एक अभाज्य संख्या है और 3 भी एक अभाज्य संख्या है, इसको और नहीं तोड़ा जा सकता, उसके गुणनखंड नहीं किए जा सकते। इसलिए ये जो गुणनखंड आए, किसके, 21 के गुणनखंड आए, इन 21 के गुणनखंड के अंदर अपन लोग ये देख रहे हैं तो भी अपने पास कोई भी गुणनखंड नहीं प्राप्त होता। इसलिए ये जो गुणनखंड कहलाएंगे 7 और 3, ये कहलाते हैं अभाज्य गुणनखंड। जैसे मैं कह रहा हूं 84 के गुणनखंड क्या है। अब मित्रों अभाज्य गुणनखंड निकालते कैसे हैं और किस प्रकार निकाला जाता है, उसको यदि अपन देखें तो ये गुणनखंड आप समझ गए होंगे गुणनखंड क्या होता है। वैसे के वैसे अभी मैं संख्याओं का कर रहा हूं, बीजीय व्यंजक का भी देख लेंगे अपन। जैसे मैं कह रहा हूं 84 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। अब मित्रों जब 84 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो ये किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं उसको देखना। सबसे पहले मित्रों इस प्रकार लिखेंगे अपन, 84 लिख दिया। इसको सबसे पहले ये देखना है, आप ये मत करना कि भाई 84 के अंदर छोटी संख्याओं का भाग जाता है, बड़ी का भी जाता है। इसका मतलब ये मत देखना तो आपको कि मैं डायरेक्ट देख लूं, इसका सीधा ही निकल जाएगा। तो आपको अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहा है, यानी कि वे गुणनखंड लेके आने हैं जिसके अंदर उसके अलावा और कोई टुकड़े नहीं हो सकते। तो क्या करना, सबसे पहले छोटे से छोटी संख्या 1 का ना देके 2 का भाग देंगे, 2 का देंगे 4, 2 फिर से 2 का, छोटी से छोटी संख्या का भाग देते हुए चलना 21। अब मित्रों 2 का नहीं जाता है तो 3 का देखो, 3 का जाता 7 बार, उसके बाद और कितने बार आ जाता है, जो ये 2 × 2 × 3 × 7 जो जा रहे हैं ये गुणनखंड 84 आएंगे। तो ये जो 84 के क्या कहलाते हैं मित्रों, ये कहलाते हैं अभाज्य गुणनखंड। यानी कि अब 84 के इसके अलावा कोई भी टुकड़ा नहीं किया जा सकता, बाकी तो सब गए, बट इसके अलावा और अब जैसे देखोगे 2 अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य, 7 अभाज्य, इस प्रकार के जो गुणनखंड कहलाते हैं अपने, वो कहलाते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब मित्रों जब ये तो थे संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, अब यदि मैं बीजीय व्यंजक के गुणनखंड की बात करता हूं, गुणनखंड की बात करता हूं, गुणनखंड। जैसे ही आपने बीजीय व्यंजक के गुणनखंड की बात करें तो बीजीय व्यंजक को गुणनखंड करने से पहले मित्रों थोड़ा सा ही आप लोग कॉपी लेके बैठना। इसके अंदर ये तो देखो संक्रियाएं देख रहा हूं मैं, संक्रियाएं। जैसे ही आपने संक्रियाएं देखी, सबसे पहला कहा है मैंने जोड़, जिसे अपन ऐड कहते हैं, एडिशन कहेंगे, इसका साइन होता है प्लस। दूसरा अपन जो कहते हैं व्यक्लन, व्यक्लन का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, ये हुआ, इसका साइन होता है नेगेटिव। थर्ड है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणन, इसको कहता है MULT, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, इसका होता है साइन ये। और चौथा मित्रों होता है भाग, जिसे अपन कहते हैं डिवीजन, और इसको कहते हैं इस प्रकार।
इन सभी का बहुत ही बड़ा महत्व है। और मित्रों, जब आप लोग ये समझ जाते हो, संक्रियाओं पे ही डिपेंड करता है सारी की सारी बीजीय व्यंजन। अब यदि मैं इनको आगे चले, संक्रियाओं को थोड़ा सा मैं बता देता हूं। अब जब आप लोग संक्रियाओं को समझने से पहले, जब एक आपने बॉडमास नियम पढ़ा होगा, बॉडमास, डी कर देता हूं मैं। बॉडमास का मतलब है कि ब्रैकेट, उसके बाद अब देखो ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। यानी कि अपन ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मास, यानी कि ये हो गया कोष्टक, इसका मतलब का, भाग, गुणा, जोड़ और बाकी। यानी कि सब जो ब्रैकेट आ रहा है उसके अंदर पहले कोष्टक का, बाद में गुणा का मतलब का, भाग, गुणा, जोड़ और बाकी करेंगे। अब उसके बाद अपन जब ये देख रहे हैं कि मित्रों कि संक्रियाएं कैसे की जाती है, उस संक्रिया में जरा देखना, ध्यान रखना, ये प्लस के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो प्लस, नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव के साथ करते हैं तो प्लस, नेगेटिव का प्लस के साथ करते हैं तो माइनस, और प्लस का नेगेटिव के साथ मल्टीप्लिकेशन करता है तो माइनस। इस प्रकार ध्यान रखें मित्रों। और आज का वीडियो अपन लोग यहां तक ही देखते हैं कि आगे जब अपन लोग ये देखेंगे इसका गुणा कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, किस प्रकार ये किया जाएगा, उसको देखेंगे मित्रों।